हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज से हम अपना क्लास 12 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। और देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पूछे जाता है। तो देखिए, बात करें कूलाम के नियम की, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, कौन से आवेश? दो स्थिर बिंदु आवेश। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपने दो बिंदु मान लिए, ठीक है, दो बिंदु मान लिए, इनका नाम रखा आपने ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है Q1 आवेश और यहाँ पर है Q2 आवेश, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मिला लेंगे। ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया आपने। अब इसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी क्या है? R है, ठीक है। तो हमने क्या जाना है, हमने यहाँ पर जाना है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, हमने यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2, इनका नाम हमने रख दिया A और B, और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी है R। तो यही लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो बातों का पता होना चाहिए कि F समानुपाती क्या है? F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 की, ठीक है, कि इनके बीच क्या है? आवेश, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के क्या? अनुक्रमानुपाती। तो F समानुपाती क्या है? Q1 और Q2 के, इसको हम अनुक्रमानुपाती भी बोल देते हैं। और देखिए, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, बस हमने इसमें क्या किया, हमने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर बताया कि यह है दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2, इसका नाम हमने ए रख दिया और इसका नाम रख दिया B। अब इसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी है R। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 से कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो जब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? F व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये है समानुपाती का निशान। अब जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे नियतांक। तो F बराबर आ जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यहाँ पर K क्या है? K है एक नियतांक, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर K है एक नियतांक, K नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और इस नियतांक की वैल्यू क्या है? इस नियतांक की वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है इसकी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम K की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये निकल कर के आ गया है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे कूलाम के नियम का फाइनल सूत्र निकल कर आ गया है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये क्या है? ये हमारा है कूलाम का नियम का सूत्र, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? कई बार आपसे कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और देखिए आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या है? ये हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब देखिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं?
एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का विमेय सूत्र क्या है। तो बात करें एप्सिलॉन नॉट के विमेय सूत्र की, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा कितनी होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में यानी कि बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे अति लघुत्तर प्रश्न की बात करें या बहुविकल्प उत्तर प्रश्न की बात करें। तो बात करें इसके विमेय सूत्र की, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का विमेय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र क्या होता है, m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a स्क्वायर। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र कि m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको कूलॉम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि हर साल पूछा जाता है, चाहे आप 2019 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 2025 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, आज की वीडियो में हमने कूलॉम का नियम अच्छे से पढ़ा है। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती हो जाएगा Q1 × Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। तो हम समीकरण नंबर 1 व 2 से करेंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जाएगा F = K × Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, नियतांक है, और इस नियतांक की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखिए ये हमारा फाइनल सूत्र निकल करके आ गया है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हमसे पूछता है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और बात करें एप्सिलॉन नॉट की विमा की, तो इसकी विमा होती है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a स्क्वायर। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।